हेलो स्टूडेंट्स। ब्लॉक प्रेस्ड एट रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है देखिए। एक वर्टिकल दीवार यानी एक वर्टिकल वॉल जो कि रफ होनी चाहिए। ये देखो, ये वर्टिकल वॉल मैंने ड्रॉ कर लिया और मान लीजिए ये वॉल जो है वो रफ है। ऑलराइट, इसका रफनेस जो है वो म्यू एस के टर्म्स में गिवन होता है। अब एक ब्लॉक को हमें प्रेस करना है अगेंस्ट दिस वर्टिकल रफ वॉल, और वो भी हमें इसको दबा के रखना है, यानी प्रेस करना है इस तरीके से, अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये मान के चलो इस फोर्स को हम कहते हैं एफ ए फॉर अप्लाइड। ओके, तो ये है कंडीशन। इसमें अक्सर दो सवाल आपसे पूछा जाता है। देखो, दो केसेस। पहला जो केस है बच्चों, उसमें क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक एंड म्यूएस ऑफ द वॉल आपको बताया जाएगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि मिनिमम कितना फोर्स हम अप्लाई करें जिससे ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है। दूसरा केस जो है उसमें मास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, ये तीनों ही गिवन होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इस ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो दोनों क्वेश्चन अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मास गिवन रहेगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट किसी ब्लॉक को आपको प्रेस करके रखने के लिए मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना है। और दूसरा केस ये रहेगा बच्चों, अप्लाइड फोर्स गिवन रहेगा, आपको फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए इन दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट केस है, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है। ऑलराइट, नाउ लेट अस एनालाइज द सिचुएशन। बच्चों देखो, ये हो गया वर्टिकल वॉल। ऑलराइट, ये मान लो ये हो गया वर्टिकल वॉल, ये वॉल रफ है। अब एक ब्लॉक को हमें, जैसे मैंने कहा, आपको प्रेस करके रखना है। ये देखिए, ये हो गया ब्लॉक। ब्लॉक का मास है गिवन बच्चों m। ऑलराइट, और हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना है। हमने ब्लॉक को इस तरीके से प्रेस किया है। ऑलराइट, इस फोर्स को हम कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स यानी एफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, म्यू एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक और दीवार के बीच। तो जैसे ही आप हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करोगे, तो दीवार जो है यहाँ पे इस पर नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगा। ये देखिए, इस तरीके से वर्टिकल वॉल जो है ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल रिएक्शन एन नॉट। ऑलराइट, अपने वेट के वजह से ब्लॉक जो है नीचे स्लाइड होने की कोशिश करेगी इस तरीके से। देखो, नीचे की ओर वर्टिकल डाउनवर्ड्स हमें mg को शो करना है। ऑलराइट, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स चाहेगा कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अगेंस्ट द स्लाइडिंग टेंडेंसी यानी डाउनवर्ड के अपोजिट यानी अपवर्ड्स रहेगा। ठीक है, तो ये कहानी है। सबसे पहले इसमें आप लॉजिकली सोचिए कि ब्लॉक को हम प्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर आप कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो आपको मिल जाता है लेफ्ट वर्ड्स जो एन नॉट फोर्स है वही इक्वल्स टू राइट वर्ड्स एफ ए जो आपने अप्लाई किया है। सो नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल जाता है एफ ए। ऑलराइट, फिर आप कहेंगे इस मामले में व्हाट इज कंडीशन फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एफ एल कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों हम लिखते हैं म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इस मामले में आप इसको लिखना पसंद करोगे म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन मतलब खुद एफ ए। ऑलराइट, अब मुझे बताइए कंडीशन फॉर रेस्ट। कंडीशन फॉर रेस्ट या कह सकते हो कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? नो स्लाइडिंग के लिए कंडीशन होनी चाहिए जो अलोंग द सरफेस ड्राइविंग फोर्स है mg, दैट शुड बी लेस देन योर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ऑलराइट, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि mg फोर्स जो वेट ऑफ द ब्लॉक है दैट शुड बी लेस देन म्यू एस टाइम्स अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से अगले स्टेप में आपको रिलेशन मिलेगा म्यू एस इंटू अप्लाइड फोर्स शुड बी मोर देन mg। इसका मतलब है बच्चों आपको मिल जाएगा कि अप्लाइड फोर्स शुड बी मोर देन mg अपॉन म्यू एस। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसे आपको याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टली हम प्रेसिंग फोर्स लगाएंगे इस ब्लॉक को रोक के रखने के लिए, ये जो अप्लाइड फोर्स है इट शुड बी ग्रेटर देन
mg/μs। तो इसे ऐसे फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अप्लाइड फोर्स का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो इस ब्लॉक को रोक के रख सकता है वो है स्टूडेंट्स वेट ऑफ द ब्लॉक अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। ठीक है, ब्लॉक एंड द वॉल। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरे कंडीशन में जैसे आपको मैंने कहा, इसमें आपको बताया जाएगा कि देखो अप्लाइड फोर्स रहेगा गिवन, मास ऑफ द ब्लॉक रहेगा गिवन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी गिवन रहेगा और कंडीशन डिक्लेयर्ड रहेगा। कंडीशन डिक्लेयर्ड रहेगा कि द ब्लॉक इज एट, डिक्लेयर्ड रहेगा कि ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, अब इस मामले में लॉजिक बड़ा सिंपल है। आपसे जो पूछा जाएगा वो है फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक पर कितना है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन यहाँ पे रेस्ट का डिक्लेयर्ड है। सो स्टूडेंट्स, अलोंग द सरफेस आप फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये हो गया ब्लॉक, ऑलराइट। इस ब्लॉक का मास है कितना बताइए? ब्लॉक का मास है m। सो ब्लॉक का मास अगर m है और हमने इसको प्रेस करके रखा है विथ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, मान के चलो ये हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रेस करके रखा है और ये फोर्स भी गिवन है, और जो गिवन फोर्स रहेगा डेफिनेटली केस 1 में जो फोर्स है उससे ज़्यादा ही आपको बताया जाएगा। मान के चलो केस 1 में जो फोर्स निकल कर आया वो 50 न्यूटन है, तो इस मामले में आपको यही फोर्स 50 से ज़्यादा ही बताया जाएगा और आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाएगा। तो बच्चों इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मामला वही है कि अप्लाइड फोर्स जो भी है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन उतना ही एग्जर्ट होगा, तो इसको मैं कहता हूँ नॉर्मल रिएक्शन, जिसका नाम है n0। ऑलराइट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और वॉल के बीच μs है। तो फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं सभी कि ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि ब्लॉक नीचे की ओर फिसलने की टेंडेंसी रखती हो। तो यहाँ पर बच्चों मास ऑफ द ब्लॉक m है, तो इसका वेट कितना लगेगा बताओ? इसका वेट होगा डाउनवर्ड्स mg। अब आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि ब्लॉक रेस्ट पर है, तो ब्लॉक रेस्ट पर है मतलब सीधी सी बात है कि ऊपर की ओर जो फोर्स है, ऊपर की ओर जो फ्रिक्शन फोर्स है F, वो भी स्टैटिक नेचर का ही होगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर आपको सिंपली बिना कुछ किए बैलेंस कर देना है mg के साथ। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपको कोई भी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है रेस्ट पे है। तो mg को आप ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स के साथ आपको सिंपली बैलेंस कर देना है। तो बच्चों दोनों प्रोफाइल्स को अलग अलग याद रखिएगा। जैसे मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, केस 1 जो है उसमें आपको मिनिमम अप्लाइड फोर्स पूछा जाएगा सो दैट दैट ब्लॉक कैन बी केप्ट एट रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। ठीक है, क्या क्या गिवन रहेगा बताओ? मास गिवन रहेगा और μs गिवन रहेगा। ऑलराइट, सेकेंड केस में आपको एक अप्लाइड फोर्स भी बताया जाएगा मास और μs के साथ साथ, और वो अप्लाइड फोर्स उस क्रिटिकल फोर्स से ज़्यादा होगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर टिका हुआ है तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है? तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर डिक्लेयर्ड रेस्ट पर है तो नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर उसको काउंटर बैलेंस करने वाला फ्रिक्शन को आप बिल्कुल इक्वेट कर देना है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।